अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हिना चौधरी और नाज़रीन कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपने मिस नहीं करना, और मिस इसलिए भी नहीं करना क्योंकि ये पार्ट्स में होगा। हम सीरीज ऑफ वीडियो स्टार्ट किए मैंने ऑन सी पैक, ऑन गवादर, और जो क्रिटिसिज्म आता है सी पैक पे उसके लिए तो बात करेंगे। स्पेशली आज की जो वीडियो है उसमें एक ओवरव्यू देना है कि हम आइंदा आने वाली वीडियोज़ में किस पे बात करेंगे, और स्पेशली BRI क्या है, सी पैक क्या है, गवादर की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, और जो अमेरिका इतना क्रिटिसिज्म करता है सी पैक पे वो क्या है, प्रोजेक्ट्स फेजेस क्या है, इंपॉर्टेंस सी पैक की क्या है। स्पेशली गवादर को डीपेस्ट सी पोर्ट कहा जाता है, तभी इंडिया को तकलीफ भी होती है, तो वो क्यों कहा जाता है, कितनी कैरिंग कैपेसिटी है गवादर की, वो मैप स्ट्रक्चर क्या है, कॉस्ट क्या है टोटल, और जो एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ है B3 वर्सेस BRI, ये अमेरिका ने मेरे ख्याल में एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट, नॉट इन माई ओपिनियन बट डेफिनेटली इन इकोनॉमिक इंटरेस्ट लॉन्च किया, जिसको B3W कहते हैं, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। तो वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, क्योंकि सुपर पावर बनने की गेम है ये सारी, और सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात की जाए, इंटरनेशनल अफेयर्स, बीइंग हम्बल स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, मैं ये कह सकती हूँ कि अमेरिका जो है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर लॉन्च कर रहा है ये प्रोजेक्ट B3W, जो सोच रहा है कि शायद BRI और चाइना जैसे मुल्क को मात दी जा सकती है इकोनॉमिकली, लेकिन जो डाउन हेड पॉलिसी है चाइना की उसको देख के ऐसा लगता नहीं, और जो ट्रैक रिकॉर्ड लगता है उसे देखकर भी नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट में उसकी हार होगी। चले जी स्टार्ट करते हैं अबाउट BRI। BRI जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, नाजरीन ये हम जब BRI की बात करते हैं तो आपको ये बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, चाइना में ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लॉन्च हुआ, और फिर पाकिस्तान में कैसे सी पैक तक पहुंचा, इसकी डिटेल हिस्ट्री आपको बताती हूँ। तो BRI वॉज नॉट इनिशियली BRI, ये था ओबोर, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, OBOR, फिर इसको चेंज किया गया BRI में। अभी ओबोर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये यहाँ से आया जी, चाइना में एक एंशियंट सिल्क रूट जिसको शाहराय रेशम कहा जाता है, चाइना एक्चुअली एज अ फाउंडर ऑफ सिल्क, तो हम ये कह सकते हैं कि शाहराय रेशम, हैन एंड टैंग डायनेस्टी आपने सुना होगा, दे आर बेसिकली द इनिशिएटर्स ऑफ शाहराय रेशम, यानी कि ये रूट्स बनाए गए थे मुख्तलिफ कंट्रीज़ को प्रोवाइड करने के लिए आपके सिल्क को, इसके अलावा स्पाइसेस थे उन चीज़ों को, और फिर मिनी सिटीज़ बनाए गए जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ थी और नॉलेज का ट्रांसफ़र किया गया। तो ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था, इनिशियल एंशियंट सिल्क रूट, और हैन एंड टैंग डायनेस्टी का जो मैंने नाम लिया, दे वर बेसिकली द इनिशिएटर्स ऑफ एंशियंट सिल्क रूट। तो ये ओबोर का कॉन्सेप्ट, ये BRI का कॉन्सेप्ट, ये आया एंशियंट सिल्क रूट से। अब बात कर लेते हैं कि कहाँ से इसका आगाज़ हुआ BRI का, मतलब मैं अब ओबोर इसलिए कहूँगी क्योंकि एक डेट 2015 और 16 के बाद इसको BRI में कन्वर्ट किया गया, और वो भी क्रिटिसिज्म आ रहा था कि सिर्फ चाइना सेंट्रिक है। तो हम बात करें ओबोर की, तो नाज़रीन 2000 में ईयर 2000 में पाक वाज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, जो कि एड बेस्ड ना हो, जो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन हो जिसमें हम एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप डेवलप करें चाइना के साथ। और ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक से हट के जियो इकोनॉमी पे गया है विद चाइना, अपने अच्छे रिलेशंस को डेवलप करने के लिए। फिर 2013 में ट्रांसफ़र ऑफ ऑपरेशंस हुआ, कहाँ से जी, क्योंकि ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग, हम ये बात नहीं सुनते, हमें नहीं मालूम नाज़रीन। गवादर जो है ना, स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, उस पर तो हम डिटेल में बात करें कि डीपेस्ट सी रूट क्यों है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो आम कैरिंग कैपेसिटी जो सी पोर्ट्स की होती है उससे काफ़ी ज़्यादा है, और इसका मैप भी आपको समझाऊंगी, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आई एम वेरी इंटरेस्टिंग टू एक्सप्लेन इट एक्चुअली। तो होता ये है कि नाज़रीन गवादर को बहुत अरसे से हमने देखा कि पहले अमेरिकन इंटरेस्ट थे, और अमेरिका ने चाहा कि वो गवादर में अपनी एग्जिस्टेंस रखे, उसको बनाने के लिए अपने सोवियत यूनियन के 1983 के टाइम पे 1980s में सोवियत यूनियन का जब फॉल हुआ है, उससे पहले अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था, और वो ये था कि बलूचिस्तान में गवादर में रहकर अपनी वो पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग बनाए। अभी जैसे फ़ौजी अड्डों की बात हो रही है, तो उस टाइम से भी यही था कि अपना एक असर रसूख रखें हमारी ज़मीन पे सिर्फ सोवियत यूनियन को हराने के लिए। तो तब भी गवादर पे अमेरिका ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से बात की। फिर 2000 में भी जो है वो लीज़ पे देने के लिए, 40 सालों के लिए लीज़ पे देने के लिए जो है वो कहा गया कि जो सिंगापुर पोर्ट होल्डिंग अथॉरिटी है और गवादर पोर्ट होल्डिंग अथॉरिटी के इनके बीच में एग्रीमेंट होगा, और 40 साल के लिए लीज़ पे दिया जाएगा गवादर को, और इस हवाले से एग्रीमेंट भी साइन हुआ, लेकिन वो ख़त्म हो गया। और उसकी दो रीज़न थी, एक तो जो बलूचिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स है, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस हवाले से बात की थी कि
स्टे ऑर्डर दे दिया था ओवर इन्वेस्टिंग इन गवादर बाय सिंगापुर, वो इसलिए क्योंकि फॉरेन कंपनी आ जाएगी, ईस्ट इंडियन कंपनी का कॉन्सेप्ट देखें तो इसलिए मना कर दिया गया था। अच्छा जी, ये बात कर लें कि ऑफिशियली जो है 2015 में बहुत सारे MOU साइन हुए और चाइनीज़ प्रेसिडेंट और फिर जो विजिट हुए पाकिस्तान के, इनिशियली इसकी जो कॉस्ट थी वो $46 बिलियन जब लॉन्च किया गया तो $900 बिलियन था और फिर एक्सीडेड टू $1.3 ट्रिलियन। टोटल BRI की बात करें, अच्छा फिर BRI को इसी दौर में हम, जो मैं आपको सीक्वेंस बता रही हूँ, इसी दौर में ओबोर था, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, व्हेन इट वाज एक्चुअली लॉन्च्ड। लेकिन फिर उसको ओबोर से वन मीन्स वन सेंट्रिक, चाइना सेंट्रिक कहा गया। इसको कहा गया कि ये पुराने कॉलोनाइजेशन जो दौर था उस पे बेस कर रहा है, ईस्ट इंडियन कंपनी पे बेस कर रहा है और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसलिए बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है क्योंकि डेवलपिंग नेशंस भी हैं, इसलिए फिर चाइना ने इस क्रिटिसिज्म को हटाने के लिए इसको ओबोर से बेल्ट रोड इनिशिएटिव कर दिया, वन का वर्ड हटा दिया। तो अब हम बात करेंगे BRI की। टोटल BRI में जी 6 लेग्स हैं कहा जाता है इसके, और वो कौन से हैं? वो पहला है जी न्यू, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे बट ऑब्वियसली आप लोग के इल्म के लिए, न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, चाइना मंगोलिया रशिया कॉरिडोर, चाइना सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसका हम हिस्सा हैं, चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला कॉरिडोर, बांग्लादेश चाइना म्यांमार कॉरिडोर। तो ये वो 6 कॉरिडोर्स हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, जो कि BRI में एक्चुअली हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? जब BRI का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया तो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे जी कनेक्टिविटी होगी, नॉलेज के जरिए, इल्म है, लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है। आप BRI के लिए ज़रिए देखें, आप गवादर के ज़रिए देखें, चाइनीज़ लोग यहाँ पर आ सकेंगे, यानी अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, और एक कनेक्टिविटी है अमंग दी कंट्रीज़ जो BRI के साथ लिंक है। फिर विन विन सिचुएशन पे इसलिए बेस कर रहा है क्योंकि हम जब प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए भी अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो हर प्रोजेक्ट हर कंट्री के लिए उतना ही सूदमंद है जितना चाइना के लिए, क्योंकि हमें भी ज़रूरत है। पाकिस्तान इज़ अ कैश स्टार्व्ड कंट्री। जब ये CPEC का प्रोजेक्ट आया तो पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टफॉल फेस कर रहा था, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का शॉर्टेज था, तो वो काफ़ी हद तक अब ओवरकम भी हुआ, और वो इसी वजह से हुआ क्योंकि एनर्जी प्रोजेक्ट थे बहुत सारे जी, उस पर बात करेंगे बाद में। और एक और इसका ऑब्जेक्टिव्स था सॉरी, टू कैटर द नीड्स ऑफ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस। अच्छा, ये जी इसके बेसिकली ये उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात कर लूँ कि CPEC के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो CPEC के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है टू मॉडर्नाइज पाकिस्तान इकोनॉमी थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन मॉडर्न बेसिस। पाकिस्तान की इकोनॉमी को मॉडर्न बेसिस पे हम उसको मॉडर्नाइज करेंगे, उसकी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे। और वो कैसे? वो थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं, वो थ्रू एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं जिसका मैं आपसे जिक्र करूँगी, और ऑल्सो टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ एनर्जी शॉर्टफॉल इन पाकिस्तान जिसका भी मैंने जिक्र किया, एंड टू कनेक्ट वेस्टर्न चाइना टू गवादर द डीपेस्ट सी पोर्ट। अब मैं आपको बात कर लूँ कि CPEC की इंपॉर्टेंस, ये जो मैंने आपको बताई कि ये है बेसिकली। इस पे क्रिटिसिज्म बहुत सारे CPEC के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं, एक रफली एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्योंकि हमने बाकी वीडियोस में डिटेल में बात करनी है। तो पहला है जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की आप उसमें बात करें। फिर रेल नेटवर्क है, गवादर डेवलपमेंट है। गवादर जिसको क्राउन ऑफ CPEC का नाम दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि गवादर इज़ बेसिकली द कोर, द सेंटर एंड द क्राउन ऑफ होल CPEC प्रोजेक्ट। और एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम सोलर, कोल, थर्मल, हाइड्रो एंड एनर्जी मिक्स जो है उसमें चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू दिस कि मैं आपसे ये शेयर करूँ कि जो CPEC पे क्रिटिसिज्म होता था वो क्या था, मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको वो मैसेजेस पहले पढ़ के सुना दूँ, वो ट्वीट्स पढ़ के सुना दूँ जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने या फिर चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने दिए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना है कि CPEC इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। CPEC connect us to China, which is one of the biggest markets. Because of CPEC, we are developing special economic zones and which invite investment across the globe. China is a huge market and CPEC route will connect China and Pakistan located at strategic position of the world. यानी कि चाइना पाकिस्तान का जो एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, हमेशा ने चाइना हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात की जाए, चाहे वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात की जाए, चाहे वो नेशनल इंटरेस्ट की बात की जाए, चाइना ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। तो उसी पर बेस कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट भी, जिसमें आप देखें तो विन विन सिचुएशन इसलिए क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पाकिस्तान में बनेंगी, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। गवादर की डेवलपमेंट आज तक नहीं हुई, पहली बार होने जा रही है।
پاکستان کو فائدہ ہوگا. کیسے فائدہ ہوگا؟ امپلائمنٹ بڑھے گی. کیسے فائدہ ہوگا؟ آپ کی انڈسٹریز میں اضافہ ہوگا. جو پاکستان میں یوتھ بلج ہے میجورٹی 80% سے اوپر جس کی ہم بات کرتے ہیں, ان کے لیے جابس اپرچونیٹیز نکلیں گی. تو یہ اسٹریٹجیکلی جو اس کی امپورٹنس ہے وہ بھی آپ سے میں نے شیئر کرنی ہے کہ اسٹریٹ آف ملاکا, اسٹریٹ آف ہارموز کیا ہے, کس طرح سے شارٹیسٹ روٹ ہے, کتنے گھنٹوں میں ٹریول کر لے گا, یہ سب چیزیں جو ہے دس از اے سرپرائز پیکیج ان ادر ویڈیوز. اس کے علاوہ جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے ان کا کہنا یہ ہے, ہی ہیز ریٹن ان لانگ نوٹ, آئی ایم ناٹ گونا ریڈ آل دی نوٹ, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ we should strengthen mutual assistance and deepen strategic cooperation. We should keep the good tradition of the frequent high level visits and meetings. اور وہ ہو بھی رہا ہے. چائنا کے ساتھ جو رشتہ ہے پاکستان کا کافی پرانا ہے اور وہ بہتر بھی ہو جائے گا جب ہم مزید اس پروجیکٹس پہ کام کریں گے, بات کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے جو ریسنٹ وزٹ کیا تھا ابھی گوادر کا, that was solely first visit of عمران خان گورنمنٹ میں آنے کے بعد, پاور میں آنے کے بعد, اقتدار میں آنے کے بعد, اور وہ پہلا وزٹ جو تھا اس میں کافی پاورفل اسپیچ کی, اور وہ یہ انہوں نے بلوچستان کے حوالے سے بھی بات کی, کیونکہ جب گوادر کی بات کرتے ہیں تو بلوچستان کے لوگوں کو وہاں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ گوادر جو ہے وہ الگ کر دیا جائے گا, سٹی ود ان اے سٹی ہو جائے گا, اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ کا کانسیپٹ لگتا ہے بلوچستان کے لوگوں کو. تو ان کے تحفظات ہیں, کچھ ریزرویشنس ہیں گوادر کی ڈیولپمنٹ کو لے کر. آلدو گوادر از اے پارٹ آف پاکستان, بلوچستان از اے پارٹ آف پاکستان, لیکن جو بلوچستان کے لوگوں کے تحفظات ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے پہلی بار پی ایم نے, عمران خان نے وہاں جا کر اس ٹاپک پہ بات کی جو کہ پہلے ہم نہیں سنتے, کہ ان کی جو بھی چیزیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی. انسرجنسیز کی بات کی جائے تو وہ بھی چیزیں ہم کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے. میری کوشش تھی کہ آج کے پروگرام میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کر لیں کرٹیسزم جو آتا ہے سی پیک کو, ہم کیوں اس کو انٹرنیشنل ورلڈ, کیونکہ امریکہ کی بات کی جائے تو آئی ایم ایف ہے, ورلڈ بینک ہے, اور ایسے بہت سارے ان کے ایسے اکنامک پروجیکٹس ہیں جو کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جائے گی. اور آج کل جو بکھلایا ہوا ہے امریکہ, کیونکہ عمران خان کی طرف سے بھی ایبسلیوٹلی ناٹ ہے, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بکھلاہٹ کا شکار ہے. اور اس پہ جو سی پیک اور چائنا کی جو گروئنگ اکانومی ہے وہ اس وقت امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو یہ جو کرٹیسزم ہے میں چاہ رہی ہوں اس میں ڈیٹیل میں بات کریں, ایک ایک سوال کو ایڈریس کریں گے کہ کیوں جو ہے وہ سی پیک کو کہا جا رہا ہے کہ صرف چائنا سینٹرک ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں صرف چائنا کا فائدہ ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسٹ انڈین کمپنی ہے ایک اور. اس میں بات کریں گے. آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.